आज से 5-6 साल पहले मैं एक होटल में काम करता था। पहले मैं वेटर था, बाद में मुझे कैशियर बना दिया गया। फिर मैं बेईमानी पे उतर आया। मैंने पूछा कौन सी बेईमानी? वो बोला जो लोग होटल में चाय पीने आते थे या कॉफ़ी पीने आते थे या खाना खाने आते थे तो मैं पैसे मारता था। मैंने पूछा पैसे कैसे मारते थे? तो वो बोला कि बिल में, मसलन अगर किसी का बिल 500 बना है तो मैं उसे 530 का बिल बना देता था, और अगर किसी का बिल 1000 बना है तो मैं उसे 1030 रुपये मार लेता था। क्योंकि अमूमन लोग बिल देते हुए सोचते नहीं हैं, और अगर उनके साथ मेहमान हो या फैमिली हो तो बिल देते हुए कभी नहीं पूछा कि जनाब इतना बिल कैसे बना। तो वो कहते हैं इस तरह करके मैं दिन में 700-800 रुपये बना लेता था, और उसे मैंने तकरीबन 95,000 रुपये जमा कर लिए। तो कहने लगा कि मैं बड़ा खुश हो गया कि मेरे पास बड़े पैसे जमा हो गए हैं, तो मैं अब कोई कारोबार शुरू करूंगा। लेकिन अचानक एक दिन मुझे महसूस हुआ कि मैं बेईमानी कर रहा हूं, और ये जो बेईमानी है ये मेरी ज़िंदगी को भी ख़राब करेगी और मेरे बच्चों की ज़िंदगी को भी। और मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने बच्चों को हराम रिज़्क खिलाऊं, क्योंकि रिज़्क हराम लाजमी लोगों की ज़िंदगी को तबाह कर देता है। इंसान उसे जितनी जल्दी निकल जाए उतना ही उसका फ़ायदा होता है। मैंने अपने आप से सवाल किया और अल्लाह ताला ने मुझ पर करम किया, और मैंने ख़ुद को इस बेईमानी की कमाई से दूर रहने का वादा किया, और जो 95,000 मैंने बचाए थे वो भी किसी ज़रूरतमंद को देने का तहैया किया। मैंने होटल के ऑनर को भी अपनी इस बेईमानी का बताया, और उसे ये भी बताया कि मैं कल से होटल पर नहीं आऊँगा, कोई और कारोबार शुरू करूँगा। तो होटल के मालिक ने कहा कि अगर तनख्वाह का मसला है तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देता हूँ। मेरी तनख्वाह उस वक्त महज 14,000 थी, और उसे घर चलाना बहुत मुश्किल था। लेकिन मैंने इनकार कर दिया और कहा कि जनाब अब मैंने एक नई ज़िंदगी की शुरुआत किसी और कारोबार से करनी है जिससे मेरी कमाई ज़्यादा हो सके और मैं ऐसे बेहतर ज़िंदगी गुजार सकूं। मैंने प्रॉपर्टी के कारोबार में कदम रखा। मैंने गली गली घूमकर प्रॉपर्टीज़ किराए पर लेकर लोगों को किराए पर देनी शुरू कर दी, या कुछ लोगों की प्रॉपर्टीज़ बेचना शुरू कर दी। शुरू के 3-4 महीने कुछ बचत नहीं हुई, मुझे कोई गाहक मिलता ही नहीं था। बहुत मेहनत के बाद महीने का 8-10 हज़ार कमाता था, और ये 3-4 महीने मेरे लिए मुश्किल तरीन थे। लेकिन फिर भी मैंने बेईमानी नहीं की। अब अल्लाह ताला ने मेरा कड़ा इम्तिहान ले लिया था, और मैं अपनी ईमानदारी पे कायम रहा। मैंने 1 रुपए की बेईमानी नहीं की, और अब मेरी ईमानदारी का फल मिलने वाला था। और 4 महीने बाद एक बंदा आ गया, उसे प्लाट चाहिए था। मैं उसे हाउसिंग सोसाइटी ले गया। मैंने प्लाट उसको अच्छा ख़रीद के दिया और उसमें कोई कमीशन नहीं रखा। जब मैंने उसे रुखसत किया तो मैंने सोचा कि मुझे तो कोई नफ़ा नहीं मिला, लेकिन कहने लगा जूँ ही वो बंदा गया तो हाउसिंग सोसाइटी का एक मेंबर मेरे पास आया। उसने मुझे 1,20,000 का चेक दिया। मैं बड़ा हैरान हुआ कि हाउसिंग सोसाइटी ने मुझे क्यों चेक दिया। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो भी प्लाट्स बेचते हैं तो हम उसे ये कमीशन देते हैं। तो कहने लगा कि जो मेरा पहला गाहक था वो ही मुझे 1,20,000 दे गया, जबकि उससे पहले मैं महीने के सिर्फ 14,000 कमाता था। फिर अल्लाह ताला ने मेरा ऐसा बाजू पकड़ा, और आज तक कुदरत ने मेरा बाजू नहीं छोड़ा। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं रही, और आज मैं ठीक ठाक सुकून भरी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मेरे पास अपना घर, गाड़ी और इतने पैसे होते हैं कि मैं जिस तरह की चाहूँ ज़िंदगी गुजार सकूँ। तो मेरा भी आपको मशवरा है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सुकून हो, जान औलाद में बरकत हो, अपने माल में बरकत हो, तो आपको अपना काम अब पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। फिर देखें कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में कितनी खुशहाली देता है। शुक्रिया।